ताजमहल को लेकर आखिर याचिकाकर्ता से क्यों कहा कि पहले पढ़ाई करो, रिसर्च करो, यानी पीएचडी करो, उसके बाद इतिहास आपके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। ये कहना है हाई कोर्ट बेंच का। आपने देखा कि जनवरी हिजाब में गया, फरवरी चुनाव के समय द कश्मीर फाइल्स फिल्म का एहतराम किया गया, मार्च में उर्दू, अप्रैल में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और मई में ताज व ज्ञान वापी। इस तरह की घटनाएं आजकल आए दिन चल रही हैं। 2 मंथली कैलेंडर वर्तमान सरकार के फिक्स कैलेंडर कहे जा सकते ही नहीं, बल्कि अघोषित रूप से है भी। यदि यकीन न हो तो जून में कोई न कोई सामग्री फिर परोसी जाएगी, क्योंकि देश प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, मेडिकल और उद्योग विस्तार पर कोई चर्चा ना करना पड़े और ना ही आय के स्रोत बनाया जा सके। लेकिन जो बनी बनाई संपत्तियां हैं उन्हें बेचकर बस पूंजीवाद, सामंतवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी स्थितियां और अधिक मजबूत की जा सके। इसकी सोच आखिर कैसे बने, ये सब करना है। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा कि किस प्रकार एक मामूली जिला प्रभारी जो सत्ता का है, सिर्फ अपनी चर्चा व प्रसिद्धि पाने के लिए देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थल ताजमहल, जहां से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष देश प्रदेश को आय के रूप में मिलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लंका भी एक बहुत बड़ा पर्यटन हब था, और किस प्रकार परिस्थितियां बनी और किस प्रकार उसका अंत हो चला? पूरा देश इस रहस्य को जानता है। तो हम बात कर रहे हैं ताजमहल, यानी पुरानी विरासतों की। आखिर उस ताजमहल के बारे में आज तक किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई? बात यहाँ तक नहीं पहुँची, बल्कि न्यायालय तक पहुँची। हालांकि न्यायालय की 2 खंडपीठ देवेंद्र उपाध्याय व विद्यार्थी जी ने, जिन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा और याचिका खारिज कर दी। ये कहते हुए खारिज की कि पहले पीएचडी करो, रिसर्च करो, जाओ, और उसके बाद ये इतिहास तुम्हारे हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। न्यायालय की सराहना है कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना नहीं लगाया। यानी वर्तमान समय में देश पर सांप्रदायिक शक्तियाँ हावी हो चुकी हैं। आखिर क्यों? क्या शांति उन्हें अच्छी नहीं लगती? क्या देश संपन्न हो ये भी अच्छा नहीं लगता? क्या भारतवासी अमन चैन से रहें ये भी नहीं अच्छा लगता? यही वो शक्तियाँ चाहती हैं जो आए दिन धार्मिक इमारतों, क्रियाकलापों को हवा देकर उन्माद फैलाया जा सके। तो आइए जानते हैं कि ताजमहल के बारे में न्याय चक्र एनसीटीवी आपको बताना चाहता है, जिसकी सच्चाई क्या है। जब हम 22 कमरे होने की बात कही जा रही, दरअसल ताजमहल के तहखाने में बाकी हिस्सा सन 1900 में तक जनता के लिए खुला था और कोई भी इस तहखाने तक जा सकता था। कई पीढ़ियों ने इसे देखा। यहाँ न कोई मूर्ति है, न कोई चिन्ह है। ताज के 2 हिस्से बंद है, वो धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि ताज में भीड़ व सुरक्षा कारणों से है, क्योंकि तहखानों में मौजूद गलियारों के ऊपर ही ताजमहल खड़ा है। इस प्रकार आजकल के मकान पिलर पर होते हैं। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि इतिहास है इसका। क्योंकि हेरिटेज स्मारक के संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि एएसआई ने पूरे देश में स्मारकों के कुछ हिस्सों को बंद किया है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मजबूती परखने के लिए समय समय पर सर्वे किया जाता है, जो 3 मीटर चौड़ी दीवार के रूप में बनाए गए हैं। एएसआई ने लगभग 16 वर्ष पूर्व तहखाने का संरक्षण कराया था और मजबूती परखने नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की विश्वविद्यालय ने वर्ष 1993 में भी सर्वे कराया था, जिसमें ताजमहल के तहखाने की दीवार 3 मीटर मोटी पाई गई। मुख्य गुंबद पर असली कब्रों के नीचे का हिस्सा ठोस बनाया गया है। कब्रों के नीचे का हिस्सा खाली नहीं बल्कि ज़मीन है। रुड़की विश्वविद्यालय ने सर्वे में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रोफाइलिंग तकनीक, सुपर वेव स्टडी और ग्रेविटी एंड जियो रडार टेक्निक का उपयोग किया गया था। ये सब सर्वे भूकंप प्रभाव के लिए ही भी कराया गया था, जिसका वर्ष 1993 था। प्रोजेक्ट नंबर P553 एक रिपोर्ट जुलाई 1993 में जारी की गई थी, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया गया। यानी उसमें 22 कमरे तो दूर, एक भी कमरा नहीं पाया गया। अब आपको दूसरा सर्वे आपको बताते हैं, जिसमें पता चला है कि ताजमहल और महताब के जो हिस्से जानकारी में हैं, उनके अलावा फाउंडेशन के कुओं पर बोर होल ड्रिल 9.15 मीटर गहराई तक किए गए हैं, जिसमें नींव में
90 मीटर लगभग 35 फुट तक सख्त चट्टानें पाई गई। ताजमहल व महताब बाग की नींव की गहराई नदी किनारे 13 मीटर तक पाई गई। चमेली फर्श के नीचे नदी किनारे और 3 मीटर तक चौड़ी दीवारें मिली। पद्मश्री से सम्मानित एवं आगरा सर्कुलर के अधीक्षक पुरातत्वविद रहे के मोहम्मद के अनुसार तो ताजमहल के तहखाने एएसआई के लिए हमेशा खुले हैं, केवल पर्यटकों के लिए बंद हैं, क्योंकि एएसआई समय समय पर संरक्षण करता रहता है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जाकर पढ़ाई करो, एमए करो, रिसर्च करो और पीएचडी करो, इतिहास आपके हिसाब से नहीं लिखा जाए। तो आपने देखा कि जो पुरानी परिसंपत्तियाँ हैं उस पर लोग आखिर इस समय क्यों ध्यान दे रहे हैं और उसके पीछे क्यों पड़े हैं। यदि हम जरा गौर से, ये तो मात्र 1500-600 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर हम और नज़र दौड़ाया जाए तो क्या 5-6 हज़ार साल पहले की अगर खुदाई कराई जाए तो उसमें क्या मंदिर, क्या मस्जिद, हमको लगता है कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हमको लगता है कि ये बुद्ध जो धर्म है या बुद्ध धर्म कहते हैं, जो इसके पहले बौद्धमय पूरा भारत था और देश सोने की चिड़िया थी, तो हमको लगता है सब बुद्ध के अवशेष मिलेंगे और बुद्ध ही नज़र आएंगे। क्योंकि हमारे देश, भारत देश के प्रधानमंत्री तक जब विदेशों में जाते हैं तो वो कहते नज़र नहीं आते हैं, ये भी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, यानी बुद्ध की धरती से आई। तो हम कैसे मान लें? आखिर क्यों है यहाँ की जनता जो है देश में उन्माद फैलाने के लिए लगी रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो शांत बैठना नहीं चाहते हैं। तो हमारा मकसद, ये न्याय चक्र का मकसद है कि देश हित में, न्याय हित में, शांति हित में कुछ विकास की बात की जाए, जिस पे अध्ययन हो। लोग विदेशों में लोग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं और हमारे यहाँ ज़मीन के नीचे घुसे जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कल क्या हो। क्या इससे कोई आपके जीवन का कोई नया आविष्कार मिलेगा? हमारी समझ में तो आता नहीं आता है। तो ऐसे लोग, ऐसे में हमें सावधान होना चाहिए और उन्नत की ओर अग्रसर होने की बात की जानी चाहिए। तो देखते रहिए न्याय चक्र। धन्यवाद।